इन्नल हम्दलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अम्मा बाद इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्ल मुहदसतिन बिदअह व कुल्ल बिदअतिन ज़लालह व कुल्ल ज़लालतिन फिन्नार। अऊज़ु बिल्लाहि समीइल अलीम व बिवजहिल करीम व सुल्तानिहिल क़दीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वलिल्लाहि अलन्नासि हिज्जुल बैति मन इस्तताअ इलैहि सबीला वमन कफर फइन्नल्लाह गनियुन अनिल आलमीन। क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या अय्युहन्नासु क़द फ़ुरिज़ा अलैकुमुल हज्ज क़द फ़ुरिज़ा अलैकुमुल हज्जु फ़हज्जू। हज़रात ज़ी वक़ार प्यारे बुज़ुर्गों, नौजवान भाइयों, बच्चियों, काबिल एहतराम इस्लामी रूहानी माओं, बहनों, बच्चियों, अल्लाह सुबहानहू व तआला दे घर दे अंदर जुमातुल मुबारक दी अदायगी दे वास्ते हाज़र होए आ। अल्लाह सुबहानहू व तआला साडा
सब दा हाजिर होना अपनी बारगाह अंदर कबूल फरमा के साढ़े वास्ते जरिया नजात बनान। इस्लामी साल 1445 हिजरी इस साल का 11वां महीना हुरमत वाला महीना शुरू है और ये हज वाला महीना है। इस महीने के अंदर हज्जाज किराम हज दे वास्ते बैतुल्लाहिल हराम मस्जिद नबवी मदीनतुन नबी दे अंदर जौक दर जौक पहुँच रहे ने। बड़ी ही सआदत की बात है कि अल्लाह ताला ने जिन खुश नसीबां नू जिंदगी दे अंदर ये मौका मुयसर किया है, मौका अता किया है और वो अपना सरमाया लगा के अल्लाह सुबहानहू व तआला दे घर दा हज करने वास्ते अल्लाह ताला दे घर दे अंदर हाज़री दे रहे ने। दुआ में करना आमीन कह दो। अल्लाह ताला सब दे नसीबिया दे अंदर फरमान और अल्लाह ताला हरमैन शरीफैन दी हाज़री बार बार सब नू नसीब फरमान। ये तो इंजी बात है जिहड़ा गया नहीं ना वो तड़पदा है, जिहड़ा एक दफ़ा हो के आ जाए। जिहड़ा गया नहीं वो तरसदा है, जिहड़ा हो के आ जाए वो तड़पदा है। जिस तरह मछली पानी तो बगैर तड़पदी है, इस तरह मोमिन जिहड़ा एक दफ़ा अल्लाह ताला दे घर और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे शहर मदीना और मस्जिद नबवी नू देख आउंदा ना, यकीनी बात है ओदा दिल लगदा ही नहीं। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इस घर दा हज फर्ज किया है और अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने जदों ये घर हज़रत खलील अलैहिस्सलातु सलाम दे कोलों बनवाया ना, बाप बेटा दोनों मिल के रब दा घर बना रहे ने। जदों बन गया है तो अल्लाह पाक ने फरमाया मेरे खलील जी रब्बे जलील फरमाया वो पहाड़ ते चढ़ो और ऐलान करो। अल्लाह जी कादा ऐलान करना है? फरमाया ऐलान करो कि मेरे इस घर दा आके हज करो। हज़रत खलील बड़े परेशान हो गए, अल्लाह किन्हां नूं मैं ऐलान करा? इत्थे ते कोई तेरी मखलूक नज़र ही नहीं आउंदी, कोई इंसान नहीं, और इत्थे आउणा किन्ने वे? अल्लाह पाक फरमाते ने मेरे खलील सोनेओ ऐलान कर देना तुहाडा काम है। इत्थे वेख्या जे फिर बहारां किंज अल्लाह पाक फरमाते ने मैं लगा देनियां ने, तुसी ऐलान करो। और जो हज़रत खलील ने ऐलान किया ना, उस वक़्त हज़ारों साल पहला रब दे कुरान ने हज़रत खलील दे ऐलान नूं महफूज कर दिता क़यामत तक। अल्लाह दे नबी खलील अलैहिस्सलातु वस्सलाम पहाड़ ते चढ़ के अल्लाह पाक दा ए होका अल्लाह दी तरफों लगा रहे ने और अल्लाह पाक फरमांदे ने वा अज़्ज़िन फिन्नासी बिल हज, मेरे खलील लोगां दे अंदर हज दी मुनादी करो, हज दा ऐलान करो। ओ कायनात दे लोगो आओ रब दे घर दा हज करो। या तू का रिजालन व अला कुल्लि ज़ामिरिन यातीना मिन कुल्लि फज्जिन अमीक। फरमाया मेरे खलील तुसी ऐलान कर दो, तुहाडा कम ऐलान करना है। फिर लोग आनगे इस मेरे घर दे अंदर पैदल चल के
सवारियां दे ऊपर चल के पुर कठन मुश्किल मराहिल तय करके लोग इस मकाम ते हाज़री देंगे। अल्लाह अल्लाह। और नाल ही अल्लाह पाक ने ना ये कानून बना दिता है। की कानून बनाया है? अल्लाह पाक फरमाते ने वलिल्लाहि अलन्नासि हिज्जुल बैति वलिल्लाहि अलन्नासि हिज्जुल बैति। अल्लाह दी तरफों लोगों के उत्ते बैतुल्लाहिल हराम दा हज करना फर्ज करार दे दिता गया है। नाल ही अल्लाह ने कानून बना दिता है। फरमाया मेरे खलील तुहाडे ऐलान दा जो मेरे हुक्म नाल तुसां कीता है ना, मैं रब ने यह मुल पाया कि मैं इस चीज़ नूं लोगों उत्ते लागू कर दिता है। लोगों के उत्ते मैं लागू कर दिता है। कुर्बान जाइए अल्लाह अल्लाह। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने लागू किया और हुक्मन अल्लाह पाक ने कुरान के अंदर ये चीज़ जी है क़यामत तक जी है इसनूं नाफिजुल अमल बना दिता है। फरमाया वलिल्लाहि अलन्नासि हिज्जुल बैति मन इस्तता इलैहि सबीला। फरमाया अल्लाह दे घर दा हज करना लोगां ते फर्ज है। किन्ना ते? फरमाया जेड़े लोग इस्तिताअत रखदे ने, जिन्हां दे अंदर ताकत है, माली ताकत और जिस्मानी ताकत, दो तरह की ताकत है। उन्हां दे जिस्म अंदर भी ताकत होवे और माल भी होवे तो फिर फरमाया वो हज आके करन। और फरमाया वमन कफरा, जेड़ा कोई इनकार करेगा माल दे होने के बावजूद, इस्तिताअत दे होने के बावजूद हज का इनकार करदा है, वमन कफरा फइन्नल्लाह गनियुन अनिल आलमीन, तो अल्लाह नू उस बंदे की कोई परवाह नहीं है। अल्लाह लोगों तो बेपरवाह है। यानी कि जिसने रब दे इस फरीजे नू अहमियत ही नहीं दी, फिर अल्लाह नू भी उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। गुज़श्ता जुमे मैं ये बात समझाई सी कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हज फर्ज किया है और इनू करना चाहिए। और जिंदगी के अंदर एक दफ़ा हज फर्ज है। अल्लाह पाक ने जिन्होंने माल दिता है, इस्तिताअत दी है, ताकत दी है, वह हज करे बैतुल्लाहिल हराम दा। और फिर हज की क्या बात है, हज जवानी दी है। जवानी की इबादत, जवानी का हज की लज्जत ही बड़ी है। यकीन करो जेड़े जवान हज ते जाते हैं ना, वो सही मानिया के अंदर हज करते हैं। वडेरिया बेचारिया की करना है, वडेरिया तो भी आखना जी जमरात नूं कैंकरियां मेरी तरफों मारा है जे। अब मैं इत्थे बहना अपने खैमे के अंदर ही, बड़े बड़े जेड़े दम बेचारे उत्थे भरते हैं। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने आखिरी खुतबा के अंदर हज्जतुल विदा के मौका ते यह खुतबा इरशाद फरमाया और आपने बात कही है। आप फरमाते ने या अय्युहन्नासु कद फुरिज़ा अलैकुमुल हज्जु, फरमाया ओ लोगो अल्लाह पाक ने तुहाडे ते हज नू फर्ज करार दे दिता है। अल्लाह ने तुहाडे ते हज फर्ज कर दिता है। आप फरमाते ने फहज्जू, आओ लोगो रब दे घर दा हज करो। और नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम आप फरमाते ने खुजू अन्नी मनासिककुम, खुजू अन्नी मनासिककुम, फरमाया मेरे कोलो अज दे पूरे मनासिक के तरीके सीख जाओ, जान जाओ। हज करना हर लोग जेड़े हर कोई हज दियाँ तैयारियां करता है। जनाब सामान तैयार कर रहा है, कपड़े तैयार कर रहा है, बैग तैयार कर रहा है, उतों का ज़ादेरा बना रहा है। बड़ियां बड़ियां अल्लाह 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 जुस्तजुआ हो रही ने, करनियां चाहिए ने। लेकिन जिहड़ी चीज़ बड़ी जरूरी है उहदे अल भी ध्यान देना चाहिए। वो की है, वो वे हज नूं सीखना,
हज दे मनासिक दा इलम होना, यानी मनासिक हज किस तरह अदा करने ने, हज दा तरीका की है। हज दा तरीका ओ जड़ा इमामुल अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम दी तरफों है, आपने जो सिखाया जो कीता है, अल्लाह अल्लाह अल्लाह, बड़ी मुशक्कत दा अमल है, कोई मामूली अमल नहीं। 6 दिनों का यह अमल हज का अमल है। 8 जुल हज तो लैके 13 जुल हज तक या 12 जुल हज तक, अल्लाह अकबर अल्लाह, ये मनासिक हज आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते ने, खुजू अन्नी मनासिककुम लअल्ली ला अरा बादा हुज बादा आमी हादा। आप फरमाते ने, हो सकता है मेरे जानी सारो इस तो बाद मेरी तुहाडी मुलाकात ना होवे, इस तो बाद तुहानू अल्लाह अल्लाह तुहाडा ते मेरा टाकरा ना होवे, इस तो बाद तुहानू मौका ही ना मिल जाए। इस वास्ते फरमाया हज दे मनासिक सिख जाओ। हज़रत जाबिर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु तो मरवी हदीस, बड़ी लम्मी हदीस है, उसके अंदर पूरा तरीका हज दा आउंदा है। सहाबा किराम नबी अलैहिस्सलाम दे नाल घरों निकले, जदों मदीना तो नबी तो आप निकले ने ना हज वास्ते, तो सहाबा किराम ने थान लई कि असा आप जनाब दा हज पूरी तरह जड़ा कि उन्होंने नकल करना है, पूरी तरह उन्होंने महफूज करना है। वाह मेरे महबूब नबी दे जानी सारो, अल्लाह तुहाड़ियां कब्रां अपनी रहमत दे नाल मुनव्वर फरमा दे। उम्मत वास्ते कितनियां सहूलतां जड़ियां ने सहाबा किराम ने मुयस्सर कीतियां ने, ये उन्हां दी कुर्बानी है। पूरा नबी अलैहिस्सलाम दा हज जड़ा उन्होंने महफूज किया और फिर उन्होंने हरफ ब हरफ जड़ा कि अगे उम्मत तक पहुँचा दिता है। कई लोग जड़े ने जनाब मुअल्लम हज बने ने, उन्होंने पता ही कोई नहीं हज दे तरीके के ने, अपने कोलों एवं सख्तियां जड़ियां ने करी जा रहे हैं। उम्मत ते सख्ती नहीं, आसानियां करो। एहराम दियां सख्तियां, जी जनाब बालों दियां सख्तियां, जूतियां दियां सख्तियां, फिर उत्थे जाके बड़ियां सख्तियां। वो बंदा बेचारा डरते ही रहिंदा, पता नहीं मेरा हज होना भी है कि नहीं होना। कमाई करन दे ने लोग हज दे नां दी, ए अमल दसो किसे नू नेक नीयती दे नाल। और मैं कहना अल्लाह दी कसमे, इस उम्मत दे अल्लाह दा बहुत बड़ा एक एहसान है कि अल्लाह ने इस उम्मत नू उलमाए रब्बानी अता कीते ने। उलमा इन्हां दे कोलों सीखो। और फिर ग्रुप बंदी, कई लोग अल्हम्दुलिल्लाह जा रहे ने ग्रुप बना के, और ग्रुप दे अंदर जड़ा मुअल्लिम है वो आलिम दीन है, आलिम रब्बानी है। इस तो बड़ी क्या खुश किस्मती है कि यार जिन्हां लोगों के नाल एक अल्लाह दा बंदा और बतौरे मुअल्लिम और आलिम जा रहा है। क्या बात है, अल्लाह अकबर। इस वास्ते हज जड़ा बड़े ध्यान दे नाल करना है। अल्लाह दुल जलाल वल इकराम ने अमल बड़ा उच्चा बना दिता है। आप फरमाते ने 3 कम ऐसे ने, 3 अमल ऐसे ने, अगर वो कर लवो अल्लाह पाक तुहाडी जिंदगी दे सारे ही गुनाह माफ कर देंगे। हज करन वास्ते जड़ा हाजी जा रहा ना, हाजी ओदियां 2 कफीयतां ने। एक को जिसम इथों लैके जाता है, अपना जिसम, जदों मनासिक हज पूरे कर लेंदा ना, कुर्बानी करके, ते बाद दे अंदर जदों वो फारिग हो जाता है, सारे मनासिक रमीए जिमार करके, सर मंडवा के फारिग हो जाता है, हलाल हो जाता है। तो जदों वापस आउंदा ना, ओदा जिसम बज़ाहिर ते होवे, लेकिन ओदे जिसम नूं अल्लाह पाक ने हर किस्म की इलाश तो पाक कर दिता है।
वो इंज हो गया जिवें अज ही मां दे पेट दे विचों इन्हें जन्म लिया है, गुनाहां तो पाक हो गया है। कुल्लुहुम, तमाम दे तमाम गुनाह अल्लाह उस बंदे दे माफ़ कर देंदे ने, बशर्ते के हज करने वाला बंदा शरीयत के मुताबिक हज करे और फिर उसकी कमाई हलाल दी होवे, नाजायज़ ना होवे, हराम दी ना होवे, किसे ते जुल्म ज़ियादती हक दबा के हज ना किया होवे और बेईमानी ठगी करके भी रकम जड़ी जमा ना की होवे। शरीयत के ऐन मुताबिक उसूलों को सामने रख के हज करे। तो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे कोल एक सहाबी आए ने, हज़रत अमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, दौरे जहलीयत ते आप दे कोल आए, कहन लगे या रसूलल्लाह अपना हाथ अगे बढ़ाओ, मैं बैत करके मुसलमान होना चाहना। आपने अपना हक अगे वधाया, इन्हें अचानक हाथ पिछे खिंच ले आए। आप फरमाते ने, ओ अमर सोने तेरे कहन ते मैं हाथ अगे किया है और तू अचानक पिछे क्यों खिंच ले आए। हज़रत अमर कहन लगे, महबूब जी मैनू गारंटियाँ चाहिए ने। सोने कादियाँ गारंटियाँ लेना चाहना है। आंदा जनाब जी मेरे बड़े कबीरा गुनाह ने और मैनू नहीं उम्मीद कि रब वो मेरे माफ़ भी करेगा। बड़े बड़े गुनाह किते ने। मुहद्दिसीन ने लिखे है कि हज़रत अमर वो शख्स है जिन्हें मासूम बच्चियां जिंदा दरगोर भी कीतियां ने, बड़ा कबीरा गुनाह है। आप फरमाते ने, अमर तू जानदा नहीं कि अल्लाह सुबहानहू व तआला ने जेड़ी शरीयत मेरे ते उतारी है, ये शरीयत के अंदर अल्लाह ने बड़ियां ही रियायतां कीतियां ने। आप फरमाते ने, इन्नल इस्लाम यहदिमु मा मन कान कबलहू, इस्लाम लै अल्लाह तेरे जिंदगी दे पिछले सारे गुनाह धो देंगे। इस्लाम लिया अल्लाह सारे गुनाह माफ कर देने। और दूसरे नंबर ते फरमाया, इन्नल हिजरा तहदिमु मन कान कबलहू, वो हिजरत करेगा बंदा एक दारुल कुफर नूं छड्ड के दारुल अमन च आ जाए, जिथे ओदा माल जान ईमान महफूज नहीं, वो मुल्क छड़ दे, बस्ती छड़ दे, दूजी बस्ती चला जाए, दूजे मुल्क चला जाए, जिथे ओदा माल जान ईमान महफूज है, रब की बंदगी करदा है, अल्लाह ओदे जिंदगी दे सारे गुनाह माफ़ कर देंगे। और तीसरे नंबर ते फरमाया कि जेड़ा बंदा बैतुल्लाहिल हराम दा हज करदा, अल्लाह ओदे जिंदगी दे सारे गुनाह माफ़ कर देंगे। अल्लाह 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 ते रब दे सामने ये दुआवां करया करो, अल्लाह अल्लाह छेती वेला लैके आ, असी तेरे घर दा हज कर लईए। रब दे अगे दुआ भी करया करो, इल्तिजा करया करो। रब मुनादियां सुनते ने, अल्लाह दुआवां सुनते ने। यकीन जानो बड़ा मजबूत ईमान है अल्लाह की रहमत दे नाल कि अल्लाह अपने बंदे दियां दुआवां जरूर सुनते हैं। अल्लाह अल्लाह। साढ़े सदर मोहतरम शहजाद वड़ैच साहब, अल्लाह इन्हों तंदरुस्ती सेहत अता फरमा, बड़ियां दुआवां करते रहे। मैं भी बड़ियां दुआवां कीतियां ने अलहमदुलिल्लाह, बड़ियां रब अगे दुआवां कीतियां ने। और मैं तो तुहानूं दसना कि हरम दे अंदर जेड़े बंदे ने ना, मैं तो उन्होंने भी बार बार कहा, यार तुसी मेरे वास्ते दुआ करो कि अल्लाह पाक मैनू हज की तौफीक दे और अल्लाह मैनू हज कराए। तो इन्हां भी कीतियां, मैं भी बड़ा, मैं तो जदों भी शेर पढ़ना इशार पढ़ना ना, तो मेरा दिल बाग बाग हो जाता है। अल्लाह अल्लाह। दुआ हर साल है मेरी कि मैं मौला दे घर जावा, इन्ना आसां उम्मीदां ते मैं हज काबे दा कर आवा। आमीन कह दो, जुमला आमीन है। पता नहीं कबूलियत की घड़ी यही हो तो रब साड़ी आमीन कबूल कर ले।
हजरत खलील अल्लाह ने कहा खलील ऐलान करो, और सोने तेरा ऐलान क़यामत तक आने वाले भावें वो मावां दे पेटां दे अंदर ने, बापां दियां सुलबां दे अंदर ने, आलमे अरवाह दे अंदर ने, जिन्ने जिन्ने तेरे इस आवाज़ ते ऐलान ते लब्बैक कह दिता है, उन्हें मैं जरूर इत्थों दी हाज़री नसीब करांगा। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, की कहना है बोलो जरा तलबी आखिए। और कई कमले आते ने लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह, उत्थे जाके भी ये तराने, वो कमले हो उत्थे अगर ये तराना पढ़ोगे तो रब ने तुहाडा हज कबूल नहीं करना, क्योंकि ये तराना है ही नहीं। कई आते ने कि मैं मदीने का हज करन चला, कई आते ने तेनू रब मदीने का हज, और शदाइयो हज मदीने का नहीं, हज मक्के दा बैतुल्ला दा, और पूरे मनासिक जेड़े ने वो हज दे मक्के दे अंदर अदा होंदे ने, मदीने च नहीं अदा होंदे। हाँ साडे ईमान दी अल्हम्दुलिल्लाह निशानी अलामत और जुज़वी चीज़ है कि असी मस्जिद मदीना पाक नू अपने उस जिंद जान तो वध के अहमियत देने हाँ, क्योंकि उत्थे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम आप दी मस्जिद है, मस्जिद कुबा है, और नबी अलैहिस्सलाम दा रोज़ा मुबारक है, उत्थे जाओ। लेकिन ये ना समझो कि हज दे मनासिक दे अंदर है, हज मक्के दा है। अल्लाह अल्लाह तो जिन्ना जिन्ना लब्बैक की मैं रब दी अल्लाह सुबहानहू अल्लाह ताला दे अगे बड़ियां दुआवां कीतियां ने, और ये दुआवां दा नतीजा है साडे सदर साहब ना चोरी चोरी मेरे तो दसन तो बगैर ही ना जाके जनाब दो बंदे हकीम साहब और अल्लाह इन्हों तंदुरुस्ती देन जाके ना शुरू कर दिता जी हज ते जा रहा है, वीज़े वूज़े लवा ले, अपने फिंगर करवाए। हाफिज जुबैर साहब साढ़े अगला जुमा उन्हें पढ़ाना इंशाअल्लाह ताला। मैनू कह लगे हाफिज साहब मैं जी वेल लो तुसी पिछे रह चले हो। मैं की होया जी दो बंदे तुहाडे भाजी जाके वो तो वीज़े उन्होंने लग गए ने और वो फिंगर करवाए ने, तुहानू मैं कहता रहा तुसी मेरी गल नाल ध्यान नहीं किया। मैं जदों ये बात सुनी तो मेरे जिस्म में इंज जिवें करंट लग गया है, यकीनी बात है, अखां चों आंसू आ गए। मैं आख्या अल्लाह तू अपनियां रहमतां फरमा। अल्लाह ने करम किया तो रब दी तौफीक दे नाल सारे मामलात तय हो गए, और अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह असी इतवार वाले रात नूं जा रहे हैं बैतुल्लाहिल हराम दे हज वास्ते। अल्लाह साडा जाना कबूल करे, अल्लाह रस्ते दियां सूबतां मुश्किलां आसान करे, अल्लाह पाक अपनियां रहमतां फरमान, अल्लाह सब ते अपना करम फरमान। और अब पिछले साल ना जदों अब मान बैठा मैनू आ गया ना दुआ कराया जे बाजी साढ़े चले हज से, साढ़े चौधरी इमरान साहब उन्हों की बाजी ना गए हज से, तो मेरी अखां चो एवं बेसाख्त आंसू आ गए। मैं रब्बा वो बंदी हो गए तेरी रब तेरे घर का हज करन दी, तो असी तेरे गुनाहगार बंदे साढ़े भी नसीबे हज लिख दे। तो अल्लाह पाक ने रहमतां कीतियां, दुआवां का नतीजा है। असी नहीं समझते कि यार साढ़े कोल बड़ा कुछ है बड़ा माल है, कुछ भी नहीं जे ध्यान करिए तो ये रब की तौफीक है। साढ़े सदर साहब बैठे रहे, मैं तो इन्हों ते बड़ी हरी राजी होना कि यार पता नहीं अल्लाह पाक नूं किहड़ी अदा इन्हां दी चंगी लगदी है। पिछे 3 महीने हो गए ने उमरा कर गए ने, सारे जियां नूं अपने 18 लाख रुपया ला के उमरा करके आए। और जिहड़ा बंदा अपने भैणां भाई अपने बच्चों ते खर्च करदा ना, अल्लाह उस बंदे नूं जरूर नवाजदे ने। और फिर मेहमान नवाजी भावें कोई 50 बंदे इन्हां दे घर टुर जाओ तो इन्हां कदी नहीं आखना कि यार असीं इन्हां नूं रोटी खाण तो बगैर उठाइए, सोहना खाना खुआंदे ने। ये भी अदा रब नूं बड़ी पसंद है, अल्लाह नूं अदा बड़ी पसंद है। और फिर हुण हज दा इन्नी जल्दी प्रोग्राम बनाना और ये सोचना कोई मामूली गल नहीं यार। 18 लाख पहला लाया होवे ते 12 लाख 13 लाख 14 लाख होण लगे, जट बंदा तो उंज ही मर जांदा है। परसों तरसों की बात एक जट भार ही मेरे सामने बैठे आते हैं, कारी साहब तुसीं आंदे हज करो, तो जे असीं हज करिए तो मतलब है फिर असीं पहली बन्ना वेच के हज करके आईए, डंगर वेच के हज कर। मैं हाँ भाजी सारे कदों बेचने जे,
कोई एक टुकड़ा वेच दो हाँ तो जाके हज करके आओ अल्लाह के बंदे, अल्लाह तुहाडा वो रहन नहीं देंगे, अल्लाह तुहानू देंगे। क्योंकि नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया ताबिउ बैनल हज वल उमरा, बार बार हज उमरा करो, ये की होएगा अल्लाह तुहाडे गुनाह माफ़ करनगे और अल्लाह तुहाडे रिज़्क नू बढ़ा देंगे। और रब अगे दुआ करया करो, आख्या करो असा जाना ए जान सोने काबे दे कोल जाके सुनने। आमीन कही जाओ, वेख्या जी इंशाअल्लाह अल्लाह तुहाडी मंजूरी पा लैणगे। जाके सुनने अरबी मिठड़े मिठड़े जय बोल, असा जाना ए सोने काबे दे कोल। तुहाडा दिल नहीं करदा, अब बाल ही आखने ने वडेरियां दा, जवानां दा नहीं दिल करदा, जवानां दा दिल ही नहीं करदा। और जो ना सुनते ना 12-14 लाख तो आते ने लै जरूर उत्थे ला के जाना, 12-14 लाख का प्लाट लवो, 12-14 लाख का कारोबार करो। तो मौलवी तो पागल होए ने। याद रखिए बात, हज रब की तरफों फर्ज है, किस ते जिन्हों अल्लाह ने इस्तिताअत दी है और जिस्म की भी ताकत होवे। जेड़ा बंदा मालदार है हज जिंदगी च नहीं कर सकिया, फौत हो गया, ਉਹਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ लागू है कि वह हज करन ਉਹਦੀ तरफों। अगर बच्चे भी नहीं कर सकते फिर किसी अपने मस्जिद के आलिम नूं हज करा दो, खतीब नूं हज करा दो अपने बाप की तरफों, बशर्ते कि उन्हें पहला हज अपना जरूर किया होए, तां हज बदल होएगा इंशाअल्लाह। आइंदा जुमा साढ़े बुजुर्ग कह रहे सन, शेर तो मैं सुनाने लेकिन टाइम पूरा हो गया, मैं वादे की इंशाअल्लाह पाबंदी जी है वो करनी है। और अल्लाह जब तक जिंदगी दे कोई पता नहीं, जिंदगी का हो सकता मेरा ये आखिरी जुमा जिंदगी का आखिरी जुमा ही होवे, को पता है रब के निज़ाम का। तो दुआ मैं करना अल्लाह ये बहारां लगियां ने लाई रखे, अल्लाह ये मस्जिद तेरा घर है, अल्लाह इस अपने घर को आबाद रखे, अल्लाह जिमें जुमा सुनान दे अल्लाह फिर आके इवें सुनान की तौफीक दे। तो बुजुर्ग कह रहे थे जान तो बाद साडा कोई हिसाब चंगा ला के जाए, चंगा ही लाया इंशाअल्लाह ताला। 5 जुमे जड़े ने मेरे तो बाद आउणगे। अगला जुमा हाफिज जुबैर साजिद साहब साडे मोड़ इमनाबाद वाले बेहतरीन खतीब ने माशाअल्लाह, वो पढ़ाणगे। उस तो अगला जुमा साडे बेहतरीन मुबल्लिग माशाअल्लाह कारिउल कुरान कारी सनाउल्लाह सानी साहब बुढ़े गराए वाले इंशाअल्लाह वो पढ़ाणगे। उस तो अगला 7 जून का जुमा साडे कारिउल कुरान कारी तनवीर कमर साहब माशाअल्लाह पखड़े वाली तो बेहतरीन माशाअल्लाह जुमा पढ़ाते हैं, वो पढ़ाणगे। उस तो अगला जुमा 14 जून का साडे हकीम मौलाना एहसानुल्लाह ज़िया साहब इंशाअल्लाह वो पढ़ाणगे। और ईद फिर 6 बजे पूरे जड़ा अदा की जाएगी। मौसम अल्हम्दुलिल्लाह अगर ठीक रहा तो ईदगाह के अंदर अगर बारिश हुई तो मस्जिद के अंदर 6 बजे पूरे ईद की जमात जी वो खड़ी हो जाएगी ईद उल अज़हा की। वो भी इंतज़ाम अल्हम्दुलिल्लाह सोना हो गया। बाकी ईद तो बाद 21 जून का जुमा जड़ा वो पढ़ाणगे साढ़े मुबल्लिग इस्लाम हज़रत मौलाना कारी बिलाल रहमानी साहब माशाअल्लाह किला दीदार सिंह तो बेहतरीन यजदानी साहब की माशाअल्लाह तरस से जुमा पढ़ाते हैं, बड़ा शानदार रजा देंगे बंदे नूं। ए 5 जुमे इंशाअल्लाह ताला जिंदगी रही तो 6वां जुमा 28 जून का ये फ़कीर गुनाहगार आके पढ़ाएगा जो जिंदगी बशरते सेहतो जिंदगी। अल्लाह पाक साढ़े ते अपनी रहमत फरमान। दुआ करया जे इंशाअल्लाह साढ़े वास्ते असीं तुहाडे वास्ते दुआवां करांगे उत्थे जाके। अल्लाह पाक सब ते अपनी रहमत फरमान। अल्लाह सब दा जाना आना कबूल फरमान मंजूर फरमान। जेड़े असी माशाअल्लाह 4 जी जा रहे हैं, साढ़े चौधरी साहब शहजाद वड़ैच साहब हकीम रेहान साहब गुजरांवाला तो बड़े अच्छे साथी ने माशाअल्लाह, हाफिज जुबैर साहब और मैं गुनाहगार असी 4 जड़ा जी जा रहे हैं। असा 3 ने पहला चलिया जाना है। हाफिज साहब जुआ पढ़ा के इंशाअल्लाह ताला 6 तरीक नूं वो साडे पिछे आएंगे। अल्लाह अपनी रहमत फरमान। अल्लाह ताला सब ते अपना करम फजल फरमान। और ये मस्जिद है अल्लाह का घर है। मेरे जान तो बाद इंशाअल्लाह निज़ाम चलता रहना है। बंदा दुनिया तो टुर जाता, निज़ाम फिर भी चलता है इंशाअल्लाह ताला। सब भाई बुजुर्ग मिल जुल के रब दे घर दा निज़ाम इनू माशाअल्लाह इहदी रौनक नूं दुबाला करो
और पीछे साढ़े कारी अब्दुल्ला साहब माशाअल्लाह होणगे नमाज़ां पढ़ाणगे और अलहमदुलिल्लाह जुम्मिया का इंतज़ाम जोड़ा वो कर दिता है। अल्लाह मैनू तुहानू अमल की तौफीक बख्शण व माली।